हेलो दोस्तों, देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 11.2 जो कि रिलेटेड है गोला से। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पूरे प्रश्नावली में गोला और अर्धगोले की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं गोले का और अर्धगोले का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा गोले का। इसके बाद से हम निकाल लेते हैं इसी तरह अर्धगोले का, यानी गोला का आधा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जैसे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बात करें, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है इसमें हम पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं तीन फार्मूले पे ये प्रश्नावली हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए पहला है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको त्रिज्याएँ दी हैं 10.5, 5.6 और 14 सेंटीमीटर। ये त्रिज्याएँ दी हैं, इनसे हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि r बराबर 10.5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, त्रिज्या दिया है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पे हम रख लेंगे 22/7। आर की वैल्यू हमको दिया है 10.5 गुणा में 10.5 स्क्वायर है, और सेंटीमीटर होके हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से ही कट रहा है, 7 एकम 7 पंचे 35। 15 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, यानी 6 गुणा में 22 गुणा में 10.5 गुणा कर लेते हैं इसका इसमें। तो 6 गुणा में इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो 22 पंचे 110, यानी कि पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 231.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से गुणा करा लेते हैं तो 6 3 18, 6 2 12 और 1 13.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा पहले का आंसर। अब दूसरा में कहा है कि यदि r 5.6 सेंटीमीटर हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए करते हैं इसको भी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फिर वही फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पे 22/7 कर लेंगे इंटू आर की जगह पे 5.6 गुणा में 5.6, और दोनों का सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से ये 8 बार में कटेगा तो 88 इंटू 8 6 48, 8 पंचे 40, 4 44, 0.2 अंक के बाद, यानी कि यहाँ पे, और ये इंटू में सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? इसका और इसका हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दूसरा हो गया। तीसरे में क्या कहा गया है? यदि r बराबर कितना हो? r 14 सेंटीमीटर हो तो r 14 सेंटीमीटर हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 14 को हमने 7 से घटाया 2 बार में, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 88 गुणा में 14 दूनी के 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 88 का 28 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका इसमें हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा तीनों सॉल्व हो गया 1 2 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
देखिए दूसरे में क्या कहा गया है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अब हमको व्यास दिया हुआ है, इससे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। देखिए हमको व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो हम लिखते हैं त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी, यानी कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2, यानी कि हम कर लेंगे 14 सेंटीमीटर और बटा में 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पे 22 बटा में 7, आर की जगह पे 7 गुना में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से ये 7 कैंसिल, 22 चौका 88 और गुना में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 बटे 56, 7 बटे 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरे में क्या कहा गया हमसे, दूसरा में दिया हमको व्यास, व्यास बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। अगर हो 21 सेंटीमीटर हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 बटा में 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम निकालते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की जगह पे 22 बटा में 7 और आर की जगह पे हो जाएगा 21 बटा में 2 गुना में 21 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से ये 3 बार में कटा और 22 से ये 2 से 4 कट गया। तो 22 से यहाँ 66 और गुना में 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आते हैं हम थर्ड पे। तीसरे में दिया है व्यास अगर 3.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है। अगर व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी हो जाएगी हाफ, यानी 3.5 बटा में 2 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे हम रखे रहते हैं। अब हम निकालते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो 4 पाई की जगह पे 22 बटा में 7, आर की जगह पे हमारा है 3.5 बटा में 2, फिर गुना में 3.5 बटा में 2 से 2 ये 4 बार में कैंसिल, 7 से ये 0.5 बार में। 22 का हम 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 और 3.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 6 = 55, 11 × 33 और 5 38 दशमलव यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। 1 2 3 तीनों कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू हमें रखना है 3.14। ठीक है। त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो आइए हम करते हैं। यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर दिया हमको 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हम लिख लेते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हम रख लेते हैं 3 पाई की जगह पे हमको दिया था 3.14 और गुणा में आर की जगह पे दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 3 एकम 3 एक 4, फिर 3 तिरिके 9 दशमलव यहाँ पे और इंटू में 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 और टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 942.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन